में आपको मिल जाया करेंगी। बाकी यहाँ पर आपने जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न करना है, सीखना है कि हम जो है वो इसके अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो सीख रहे हैं और क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले अगर देखें केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट्स, और आज हमारा इसमें फर्स्ट लेक्चर है। लर्निंग आउटकम्स से क्या मुराद है? तो लर्निंग आउटकम से मुराद है कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें मेन याद रखनी है। तो देखिए इसके अंदर एटम है और हिस्ट्री ऑफ एटम है। तो आज के लेक्चर की लर्निंग आउटकम्स जो है वो एटम और हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में है कि एटम जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके अलावा जो है वो इसकी हिस्ट्री क्या है, किन साइंटिस्ट ने या किन फिलोसफर्स ने सबसे पहले एटम को जो है वो डिफ़ाइन किया और बाद में किस तरह से एटम की शेप्स या एटम के मुतल्लिक जो चीज़ें या जो कंसेप्ट थे वो हमारे चेंज होते गए। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, होप सो सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि केमिस्ट्री को डिफाइन जो है वो हम 9th के अंदर जो है करके आते हैं। तो वही डेफिनेशन केमिस्ट्री की मैं ज़रा दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री हम बात करते हैं, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब ये किन किन चीज़ों की स्टडी के साथ डील करती है? सबसे पहले द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, ये मैटर उसी की कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज यानी कि मैटर की ही प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन मैटर, मैटर के अंदर जो चेंज आता है उसको भी, एंड लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्न दीज चेंजेस, और वो लॉज या प्रिंसिपल्स जो इन चेंजेस के करवाने में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ों का स्टडी का नाम जो है वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है मैटर के साथ, इसकी कंपोजिशन के साथ, इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, इसके अंदर आने वाली चेंजेस के साथ, और वो लॉज या प्रिंसिपल्स जो इन चेंजेस को गवर्न करते हैं या इनको लेकर आते हैं, उन सब की डीलिंग का नाम जो है वो केमिस्ट्री है। तो ये एक जो है वो वाइड किस्म की इसकी हम अगर देखें तो ये डेफिनेशन है इसकी, जिसके अंदर हम मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर आने वाली चेंजेस, उसके अंदर लाने वाले प्रिंसिपल्स और जो लॉज हैं उनको भी हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो दिस स्टडी इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। इस स्टडी को नाम दिया जाता है केमिस्ट्री का। अब ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन चूंकि आप 9th 10th के अंदर करके आते हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर नहीं जा रहा, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर अक्सर देखा गया है कि जब 10th के बच्चे जो है वो आते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो 10th के बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर आते ही उनको कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि उनको कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं होता, जैसे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम क्या है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी एक क्वेश्चनेबल होती हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसके बाद जो है वो हम बाकायदा लेक्चर का जो है वो आगाज़ करेंगे। उसके अंदर जो है वो देखें सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर, यानी कि हमने बात की कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर आने वाली चेंजेस, लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो उन चेंजेस को गवर्न करते हैं, उन सब की स्टडी का नाम केमिस्ट्री है। तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में आपने डिफाइन किया, मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स। मैटर दुनिया के अंदर कोई भी चीज है विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर दुनिया के अंदर कोई भी चीज, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज जो कि मैस रखती है एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरती है, इज कॉल्ड एज मैटर, उसको कहा जाता है मैटर। यानी कि दुनिया के अंदर या यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो मैस रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो दिस इज द मैटर। अब मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें ना, तो मैटर दो हिस्सों के अंदर क्लासिफाई होता है, यानी कि मैटर की टू टाइप्स होती हैं। एक मैटर की टाइप को हम नाम देते हैं सब्सटेंस का, और दूसरी मैटर की टाइप को नाम देते हैं मिक्सचर का। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर? तो इसके अंदर देखें, सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर मैटर की प्योर फॉर्म होना तो उसको नाम दिया जाता है सब्सटेंस का, जबकि अगर मिक्सचर हो तो मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की इम्प्योर फॉर्म जिसके अंदर प्योरिटी ना हो। तो अगर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है यानी जिसके अंदर कोई भी दूसरी चीज शामिल नहीं है बल्कि वो बिल्कुल खालिस है, तो उसको नाम दिया जाएगा सब्सटेंस का। जबकि मैटर का वो हिस्सा जो कि इम्प्योर होता है वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है।
सिमिलरली सब्सटेंस की आगे टू टाइप्स होती हैं, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरा सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पर दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब यहाँ से देखें तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को मैंने पहले कहा इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर, ये सब्सटेंस की ही टाइप है ना, तो इसलिए सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम एलिमेंट को क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो एलिमेंट इज अ प्योर पीस ऑफ मैटर। सबसे पहली बात कि ये मैटर का ही पीस है, लेकिन किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। तो ये एलिमेंट जो है ये सब्सटेंस है, इसलिए ये एक पीस ऑफ मैटर है जो कि प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो प्योर पीस ऑफ मैटर इन विच ऑल एटम्स आर सेम, ऐसा पीस ऑफ मैटर जो प्योर भी हो और साथ ही उसके अंदर पाए जाने वाले सारे एटम्स क्या हों, एक जैसे हों। तो ऐसे पीस ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि देखें ये एक छोटा सा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक गैस फिल है और वो गैस है O2, ऑक्सीजन गैस। अब देखें दिस इज अ पीस ऑफ मैटर, पीस ऑफ मैटर है ये। कैसे कि देखें ये जो चीज, ये जो इस डब्बे के अंदर है, इसने जगह भी घेरी है, इसने जगह भी घेरी है और साथ ही साथ इसने जो है इसका मैस भी है, तो दैट्स वाई ये मैटर है। अब देखिए क्या ये प्योर है, तो वाकई ये प्योर है बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन गैस के अलावा और कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये प्योर फॉर्म है। तीसरी चीज, क्या इसके अंदर पाए जाने वाले एटम सारे एक जैसे हैं, तो डेफिनेटली सारे एटम एक जैसे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन O2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो ऑक्सीजन के एटम हैं, बाकी भी जितने मॉलिक्यूल हैं उनमें भी ऑक्सीजन के ही एटम हैं, तो इसका मतलब है सारे एटम्स भी इसमें सेम है। तो दिस पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एलिमेंट, इस पीस ऑफ मैटर को क्या कहा जाएगा, एलिमेंट कहा जाएगा। सिमिलरली साथ में एक जो है वो लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसको मैंने आयरन लिखा, Fe जो है वो इसका सिंबल होता है। तो हम ये चीजें जो है वो पहले से जानते हैं कि Fe जो है वो आयरन का सिंबल है। अब ये एक पीस ऑफ मैटर है, अगर ये प्योर फॉर्म में है यानी कि इसके अंदर सारे एटम एक जैसे हैं और वो आयरन के ही एटम हैं, तो ये वाला जो हमारे पास पीस ऑफ मैटर है ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी कहलाएगा एलिमेंट। तो ये भी एलिमेंट जो है वो कहलाएगा। सिमिलरली इससे आगे अगर हम चलें तो आगे दूसरी साइड पर जैसे लिखा हुआ कंपाउंड, तो व्हाट इज अ कंपाउंड, दिस इज आल्सो अ प्योर पीस ऑफ मैटर, ये भी प्योर पीस ऑफ मैटर है क्योंकि ऊपर ये कहा है कि ये सब्सटेंस की एक टाइप है। तो प्योर पीस ऑफ मैटर इन विच एटम्स आर डिफरेंट, जिसके अंदर एटम डिफरेंट होते हैं बट केमिकली कंबाइंड, लेकिन उनका आपस में कोई ना कोई केमिकल कम्बिनेशन होता है, यानी कि वो डिफरेंट हैं लेकिन केमिकली कंबाइंड है, ये नहीं है कि वो अलग अलग हैं बल्कि केमिकली वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है कंपाउंड का। जैसे कि देखें वाटर, तो नीचे एक गिलास है, उस गिलास के अंदर एक जो है वो पानी पड़ा हुआ है, तो पानी की अगर हम बात करें तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब इसके अंदर देखें डिफरेंट एटम्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो केमिकली क्या है, कंबाइन है, तो ऐसे पीस ऑफ मैटर को कहते हैं कंपाउंड। सिमिलरली CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब CO2 गैस जो है उसके अंदर भी देख लें कि ये एक पीस ऑफ मैटर है, ये इस बॉक्स के अंदर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने फिल की हुई है, तो इसके अंदर भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली क्या है, कंबाइन है, तो दैट्स वाई ये भी एक कंपाउंड की टाइप है। सिमिलरली दूसरी साइड पर अगर हम आ जाएं तो मैटर की सेकंड टाइप है मिक्सचर। मिक्सचर चूंकि इम्प्योर फॉर्म है तो मिक्सचर की आगे टू टाइप्स होती हैं जिसको आप पढ़ते भी हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। ऐसा पीस ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जिसके अंदर जो हमारे पास होमोजीनियस है उसके अंदर ऑल अराउंड द मिक्सचर कंपोजिशन सेम होती है, एक जैसी होती है, उसको नाम दिया जाता है होमोजीनियस का, यानी कि बिल्कुल सेम कंपोजिशन। और हीट्रोजीनियस किसको कहते हैं, तो हीट्रोजीनियस हम कहते हैं जिसके अंदर कंपोजिशन डिफरेंट हो जाए, यानी कि अगर उसकी एक साइड से कोई चीज उठाई जाए तो उसकी कंपोजिशन कुछ और हो, दूसरी साइड से कोई चीज उठाई जाए तो कंपोजिशन कुछ और हो, तो इसको हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। बाकी ये हमारे टॉपिक का हिस्सा मेन नहीं थी, लेकिन इनके अंदर आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट बेसिकली एक पीस ऑफ मैटर है जिसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसको कहा जाता है एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, तो ये भी एक प्योर पीस ऑफ मैटर है लेकिन इसके अंदर एटम्स डिफरेंट होते हैं बट केमिकली
कंबाइन होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड का थोड़ा सा जो है आपको क्लैरिटी करना जरूरी थी। बाकी नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कल आपने ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी सुना है, दैट इज द एटम। व्हाट इज एन एटम? एटम को हम दो तरीकों से जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इसकी क्या आती है, तो एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले सारे एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए हम उसी चीज को जो है वो दोबारा से रिवर्स कर रहे हैं। हम कहते हैं एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या था, एक प्योर पीस ऑफ मैटर, तो उसी प्योर पीस ऑफ मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली यानी कि आजादाना तौर पर रह सकता है या नहीं रह सकता, यानी कि वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। जैसे कि आप पढ़ के आते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, तो जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। तो ये सारे के सारे जो है एटम्स हैं और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटम है O, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, यानी कि दुनिया के अंदर जब उसने रहना होता है तो इस एयर के अंदर ऑक्सीजन का अकेला एटम नहीं मिलता, बल्कि ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलकर रहते हैं। तो इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। तो ये एक ओल्ड डेफिनेशन थी, पुरानी डेफिनेशन थी, जिसको जो है वो डिफाइन किया जाता है एटम को, कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है या नहीं रह सकता, यानी कि दोनों काम कर सकता है। कई एटम इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और कई एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब सेकंड डेफिनेशन जरा देखें, तो एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। फिर से डेफिनेशन ऊपर वाली और ये सेम है यहाँ तक, कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, विच कैन टेक पार्ट, जो कि हिस्सा ले सकता है, इन अ केमिकल रिएक्शन, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये एटम का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर सकता है, यानी कि हिस्सा ले सकता है। जैसे कि देखें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, निकल है, आयरन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे एटम्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एटम। तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है जो आज से आप जो करेंगे, तो जब भी आपको एटम की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो यही आएगी कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है। इस वर्ड के मीनिंग या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि एटम कहाँ से दरियाफ्त हुआ था और एटम का जो है वो नेम किसने रखा था। तो वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमस। ये एटमस वर्ड से जो है वो निकला था, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक यूनानी जो है वो हम कहते हैं, तो यूनानी जुबान का ये लफ्ज है एटमस, उससे ये निकला था। और एटमस का मतलब क्या था, तो एटमस मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मीन्स नाकाबिले तकसीम, जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, नाकाबिले तकसीम। तो ये एक ख्याल किया जाता था कि एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ये आइडिया कहाँ से आया था, तो जो ग्रीक फिलासफर्स थे, जो बेसिकली इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, तो ग्रीक फिलासफर्स जो कि एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो जस्ट फिलासफर थे, यानी कि वो सिर्फ बातों से जो है वो लोगों को बहलाते थे। तो ग्रीक फिलासफर्स के अकॉर्डिंग ग्रीक फिलासफर्स ने जो है वो एक आइडिया दिया था, और ग्रीक फिलासफर्स ने क्या आइडिया दिया था, उन्होंने कहा था देखें, आप किसी भी चीज को ले लें, आप उसके छोटे छोटे पीस करने शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एप्पल ले लें तो आप एप्पल के छोटे छोटे पीस करना शुरू कर दें। कहते हैं वो जब छोटे छोटे पीस करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इतना छोटा पीस आ जाएगा आपके सामने जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये मैं एक सिंपल कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो उसके अंदर जो है वो छोटे से छोटा पीस जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको उन्होंने नाम दिया एटमस का, कि ये नाकाबिले तकसीम है, इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यही ग्रीक फिलोसफर्स का एक ख्याल था, और इसी ख्याल के नाम पे उन्होंने एटम का नाम रख दिया। तो उन्होंने कहा एटम इज एनीथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। एटम वो चीज है जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम को मजीद डिवाइड किया जा सकता है, उसके ऊपर बाद में आते हैं जरा। लेकिन यहाँ तक जो है वो इसी ख्याल के ऊपर जो है ये सारी चीज जो है वो बेस कर रही थी। जैसे कि देखें, ग्रीक फिलोसफर्स थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इन स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट एंड रीच एट अ पॉइंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसके बाद फर्दर उसकी डिवीजन नहीं होती। तो ये सारा किसका ख्याल था? तो ये बेसिकली डेमोक्राइटस जो है उसने नाम दिया था एटम का। तो डेमोक्राइटस वाज फर्स्ट सजेस्टेड द नेम ऑफ एटम। तो अगर ये एमसीक्यू आ जाए कि किसने एटम का नेम जो है वो रखा था, तो डेमोक्राइटस ने जो है एटम नेम जो है वो दिया था। अच्छा, डेमोक्राइटस जो है इसने और भी बड़ी मजे की बातें जो है वो की थी उस वक़्त के लिए। आज तो हमें लगता है कि वो बातें जो है वो जस्ट हंसी मजाक थी, लेकिन उस वक़्त के लिहाज से ये बातें बहुत अहम थी। तो वो थोड़े से जस्ट आपको जो है एक ऐसे समझ लें कि आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता रहा हूँ कि डेमोक्राइटस ने कुछ और भी कहा था। डेमोक्राइटस ने ये कहा था कि एटम पूरी दुनिया में जो है वो 2 से 3 किस्म के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। इसके अलावा उसने कहा था ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं, यानी कि जो एटम होते हैं ना उनका डिफरेंट कलर होता है। जैसे कि उसने कहा कि एटम का क्या जी कलर हो सकता है, तो उसने कहा कुछ एटम्स जो है वो ब्लैक होते हैं, कुछ एटम्स जो है वो वाइट होते हैं। यानी कि उस वक्त के लिहाज से उसने देखा कि ज्यादातर चीजें या तो ब्लैक हैं या वाइट हैं। तो उसने कहा था कि ये एटम्स या तो ब्लैक हो सकते हैं या वाइट हो सकते हैं। इसके अलावा उसने कहा एटम्स में भी ग्रीन और रेड, एटम ग्रीन हो सकते हैं या एटम रेड हो सकते हैं। यानी कि उसने नेचर के अंदर या सारी साइडों पर देखा तो उसको लगा कि यही कलर्स हैं, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है या फिर वाइट है। सिमिलरली उसने और भी कहा, कहता है जो वाइट कलर के होते हैं ना वो स्वीट होते हैं, यानी कि वो एटम जिनका कलर वाइट होता है वो स्वीट होते हैं, जबकि जिनका कलर ब्लैक होता है वो जैग्ड होते हैं। जैग्ड मतलब खुरदरे। तो उसने कहा था कि ये जो ब्लैक कलर वाले एटम हैं ये जरा खुरदरे होते हैं, जो वाइट कलर के हैं वो स्वीट होते हैं। इसके अलावा रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये उसने बड़ी एक अजीब सी उस टाइम के ऊपर एक थेरी दी थी, लेकिन ये थेरी बाद में जो है वो चूंकि रिजेक्ट कर दी गई कि ऐसा कुछ नहीं है, एटम्स जो है वो कोई और चीज़ है। तो दैट्स वाई ये एक जो है वो बड़ी मज़े की बात आज हमें लगती है कि ये बड़ी हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन उस वक्त के लिहाज से डेमोक्राइटस ने एटम को जो है इस तरीके से भी डिफाइन जो है वो किया था। उसके बाद जैसे जैसे थोड़े साइंस ने तरक्की की तो एक्सपेरिमेंट का दौर आया, यानी कि लोगों ने नो एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव किए। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो जस्ट कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते थे, वो जस्ट बातें करते थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे है। लेकिन साइंस चूंकि मानती है एक्सपेरिमेंटल वर्क को, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट जब सामने आए तो वो 17th सेंचुरी के अंदर आए। 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी वर्क क्या था? तो इन 17th सेंचुरी स्टडीज शोड दैट मैनी कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम फ्यू एलिमेंट। दुनिया के बहुत से कंपाउंड सिर्फ चंद एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि 17th सेंचुरी के अंदर जब एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट हुआ तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके पता चलाया कि दुनिया के अंदर जो प्रेजेंट इतने ज्यादा जो कंपाउंड हैं वो थोड़े से एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। And also investigated how elements combine to form compounds and how are they broken down। और उन्होंने साथ में एक्सपेरिमेंट के अंदर ये भी इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरीके से एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और किस तरीके से कंपाउंड को वापस तोड़ा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की कि एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है और फिर उन्हीं कंपाउंड्स को अगर तोड़ा जाए तो दोबारा उसमें से एलिमेंट भी बन जाते हैं। तो ये चीज़ भी उन्होंने जो है वो वहाँ पर ये स्टडी की 17th सेंचुरी के अंदर। तो ये दो चीज़ें 17th सेंचुरी का वर्क था। इसके बाद एक बहुत मशहूर ज़माना नाम आता है डाल्टन का। डाल्टन्स वर्क, डाल्टन ने क्या काम किया था? तो डाल्टन वाज अ इंग्लिश स्कूल टीचर। इंग्लिश स्कूल टीचर से मुराद ये नहीं है कि ये इंग्लिश पढ़ाता था, स्कूल टीचर था लेकिन इंग्लिश था, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाला था, तो इस वजह से इसको कहा जाता है एन इंग्लिश स्कूल टीचर। तो जॉन डाल्टन 1808 के अंदर जो है इसने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी। क्या चीज़ें एक्सप्लेन की थी? एक्सप्लेन 2 लॉज। इसने 2 लॉज को जो है वो एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट
प्रपोर्शंस। अब दोबारा से जरा सुन लें कि यहाँ पर एक बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि शायद डाल्टन ने ये लॉ प्रपोज किए थे, यानी कि डाल्टन ने ये लॉ दिए थे। हालांकि डाल्टन ने ये लॉ दिए नहीं थे, ये लॉज डाल्टन से पहले के मौजूद थे, लेकिन डाल्टन ने आके इनको एक्सप्लेन किया था कि ये वाकई ही ठीक है। जैसे कि इसमें देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, तो ये असल में दिया किसने था, तो ये एंटोनियो लिवाइजर ने दिया था। ये उसके नेम ऊपर मैंने लिखा हुआ है, एंटोनियो लिवाइजर। तो एंटोनियो लिवाइजर जो है ये साइंटिस्ट था जिसने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस प्रपोज किया था, ये इसकी स्टेटमेंट दी थी। और जो दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, तो वो जोसेफ प्राउस्ट, तो ये सेकंड साइंटिस्ट है जिसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो है वो दिया था। लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी। लोग इन लॉज को मानते तो थे, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि क्या वाकई ही ये लॉज जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने ये एक्सप्लेन किया था, और कैसे एक्सप्लेन किया था, तो उसने ये कहा था कि अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को मान लें कि एटम होता है, तो फिर आप इन लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एटम की एग्जिस्टेंस को ना माने तो आप इन लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे? लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, वो कहता है कि मैस कंजर्व रहना चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब अगर देखें तो दो हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों मिलते हैं वाटर बना देते हैं। अब इस केस में अगर देखें तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ये आपस में मिले वाटर बनाया, तो वो कहता है जितना मैस इस साइड पर था कंबाइन होने के बाद भी उतना ही मैस आएगा अगर ये एटम हो। अगर ये एटम की एग्जिस्टेंस ना हो तो हो सकता है मैस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इस तरह से उसने जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को एक्सप्लेन किया था। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी ये है कि चीजें डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलती हैं और तभी कंपाउंड बनता है। जैसे कि अगर आप देखें H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ये मिले तो वाटर बनेगा, लेकिन अगर H2 और O2 यानी कि दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ये मिल जाएं तो वाटर नहीं बनेगा, बल्कि H2O2 बनेगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एक जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है और दूसरा वाटर है। वाटर हम डेली लाइफ के अंदर पीते हैं, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड को नहीं पिएंगे। क्यों? बिकॉज इट इज अ पॉइजन। तो वो तो जहर होता है, अगर उसको पिए तो कोई भी बंदा जो है वो मर जाएगा। तो दैट्स वाई जो है वो देखें चीजें हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर मिलती हैं, तभी कंपाउंड जो है वो बनता है। इसके अलावा डाल्टन ने पहली एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, यानी कि डाल्टन का एक ये भी काम था कि डाल्टन ने हिस्ट्री की सबसे फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने पेश की थी। और फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या थी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसको कहा जाता है। उसके दो तीन पास्टुलेट लिखे हुए हैं, एक मेन पास्टुलेट है, बाकी दो भी पास्टुलेट मैंने लिखे हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। ये ऊपर डेमोक्रेटस ने भी यही बात की थी कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको एटम्स कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन मैस एंड प्रॉपर्टीज। जो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये उसने बात की कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं। थर्ड पास्टुलेट जो कि इसका मेन पास्टुलेट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता होता है कि व्हाट इज द मेन पास्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो ये है ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। दुनिया का जितना मैटर है, इस यूनिवर्स का जितना मैटर है, वो डिफरेंट एलिमेंट के एटमों से मिलकर बना है। जैसे कि H2O है तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट इन दोनों के एटमों से मिलकर बना है। तो वो कहता है कि दुनिया का जितना मैटर है वो एटम से मिलकर बनता है, और एटम्स भी किनके, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं और मैटर बना देते हैं। विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज किसके बारे में कह रहा है? एटम्स ऑफ एलिमेंट के बारे में नहीं कह रहा। कहता है कि जो कंपाउंड बनते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया H2O ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, H2O2 ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन H2O2 की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और H2O की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। तो दैट्स व्हाई ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, जिसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन यहां पर उसने किया हुआ है। लास्ट पे चलें तो लास्ट पे एक ब्राजीलियस वर्क आ जाता है, जे ब्राजीलियस, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था। 1779 से लेकर 1848 तक जो है ये जिंदा रहा। हैज फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस, इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी?
तो डिटरमाइंड एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस जो है वो डिटरमाइन किए थे कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो है वो कितने हैं। और दूसरा गिविंग सिंबल टू एलिमेंट्स, और दूसरा इसने एलिमेंट्स को क्या दिए थे, सिंबल्स दिए थे, जिन सिंबल्स को आज भी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए सिंबल होता है H, ऑक्सीजन के लिए सिंबल होता है O, हीलियम के लिए है He, नियॉन के लिए है Ne, निकल के लिए है Ni। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये असल में बेrzelius ने जो है वो दरियाफ्त किए थे, या उसने जो है ये सिस्टम बनाया था कि एलिमेंट्स को सिंबल दिए जाएं। तो ये जो है वो एटॉमिक मैसेजेस ने एलिमेंट के दरियाफ्त किए, और दूसरा इसने सिंबल दिए थे एलिमेंट्स को। लास्ट पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा, कि जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि तकरीबन बहुत से पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हैं, मोर देन 100 पार्टिकल प्रेजेंट हैं एक एटम के अंदर। अब उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको आप पढ़ते भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 3 पार्टिकल्स आप पढ़ के आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोबारा से रिवाइज करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है। दूसरी साइड पर मोर देन 100 पार्टिकल्स की जब बात होती है तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हाइप्रॉन है, चार्म है, एंटी चार्म है, हैप्पी है, अनहैप्पी है, बोजान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ह्यूग्स बोजान। ये जो ह्यूग्स बोजान है, आज की एडवांस स्टडी ये कहती है इट इज अ गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल इसको क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं कि ये ऐसा पार्टिकल है एटम के अंदर जो एटम की सारी नकलो हरकत को कंट्रोल करता है, और ये सब